हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। HTML कोर्स की स्टार्टिंग वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। इस वीडियो से हम अपनी HTML कोर्स का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब मैंने HTML कोर्स के लिए हिसाब से एक फ़ोल्डर बना रखा है। राइट क्लिक करें और ओपन विद कोड का आपको ऑप्शन आ जाएगा, उसको दबाएं। VS कोड नहीं है तो आप VS कोड को इंस्टॉल करें और मेक श्योर कि आपने तमाम जो उसकी सेटिंग्स हैं उसको सही तरीके से चेक किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, इसमें हमारे पास फाइल और फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले हम अपनी एक फाइल बना देते हैं, HTML फाइल, जिसका नाम हम लिख देते हैं 01.html। अब आप बोलेंगे HTML से क्या मुराद है? चलो 01 तो उसका नाम है, अब .html से क्या मुराद है? .html से मुराद है उसकी एक्सटेंशन, मतलब कि HTML फाइल जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी एक्सटेंशन। जैसे आपने देखा होगा कोई भी टेक्स्ट की जो फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है। तो इससे हमारे पास जो HTML फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन है वो .html, यहाँ पे .htm होती है। आपकी मर्जी, आप .html इस्तेमाल करें, .htm इस्तेमाल करें। आप ये देखें, मैंने Shift+1 दबाया तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट जो है कोड की एमएल एब्रिविएशन से हमारे पास आ गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे डॉक टाइप हो गया, HTML हो गया और हेड हो गया और बॉडी हो गया। ये क्या है? टेंशन ना लो, अब इस सब आपको बताने वाला हूँ। ये जो डॉक टाइप देख रहे हैं आप, इन सबको, या जो भी कोड देख रहे हैं आप, इन सबको बोलते हैं हम टैग्स। जिस तरह HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि टेक्स्ट मार्कअप टेक्स्ट को यूज़ करें। इस टेक्स्ट को HTML यूज़ करती है, इसलिए हम इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब HTML का यूज़ क्या है? HTML हमारे पास जितनी भी आपने वेबसाइट देखी है उनको स्ट्रक्चर है हमारे पास HTML से दिया जाता है। HTML से हम उसको स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद हम स्टाइलिंग के लिए CSS और हम उसमें इंटरेक्शन या लॉजिकल जो भी चीज़ उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तक टेक्स्ट बोलते हैं, जिस तरह इसके अलावा बहुत सारे टेक्स्ट, जैसे H1 हो गया, हेडिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद पैराग्राफ टैग आता है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट हैं इनका मतलब क्या है? डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। हम किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट टाइप के आगे लिखा हुआ है HTML, इसका मतलब है जो हम डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं उसका है HTML। उसके बाद यहाँ पे हेड आता है। हेड टैग बेसिकली क्या करता है कि वो वेबसाइट का जो मेटा डेटा है, उसका टाइटल हो गया, और जो भी हम कोई फाइल दूसरी अटैच करते हैं उसके साथ, वो हमारे पास उसका जो डेटा है वो हमारे पास हेड हेड टैग में आता है। उसके बाद टाइटल टैग है हमारे पास। टाइटल टैग से क्या मुराद है? टाइटल टैग से मुराद ये है कि हम कोई वेबसाइट सर्च करें तो ब्राउज़र बार में जो हमारे पास नेम उसका आता है, हम उसको टाइटल बार कहते हैं। मैं आपको बता सकता है, फर्ज करें कि मैंने यहाँ लिख दिया ऑफ फर्स्ट वीडियो ऑफ HTML कोर्स। अब आप देखें, मैं इसको जब रन करूँगा, ओपन में लाइव सर्वर करूँगा राइट क्लिक करके, तो आप देखें यहाँ फर्स्ट वीडियो HTML कोर्स लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास बॉडी जो है बॉडी टैग में आते हैं। ये बॉडी टैग क्या करता है? बेसिकली बॉडी टैग जो भी हमारे पास वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी उसमें हम अंदर ऐड करना चाहते हैं, हेडर हो गया, फुटर हो गया, सेक्शन हो गया, जो भी चीज़ें वो हमारे पास बॉडी के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि हर जो भी एक टैग है उसका ओपनिंग टैग है, उसका क्लोजिंग टैग भी है। पहले फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, बॉडी का ओपनिंग टैग, ये उसका क्लोजिंग टैग। अब कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग टैग नहीं होती, फॉर एग्जांपल PR टैग हो गया, दूसरे भी टैग्स होते हैं, लेकिन अभी हम उनको छोड़ देते हैं। मोस्टली सबकी जो है वो क्लोजिंग टैग होती है। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये देखें, आप एक लाइन में लिख रहा हूँ, दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोड। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये लिखी तो रहे कोड में, लेकिन वो शो ना हो। लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूँगा लाइव सर्वर के साथ, तो ये लाइन जो है वो रन हो जाएगी। देखें, ये रही, दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन कोड। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ पे शो ना हो, लेकिन यहाँ कोड में हो, जो सोर्स कोड है उसमें लाइन मौजूद हो, लेकिन ब्राउज़र में जब भी इसको मैं रन करूँ तो ना हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कमेंट्स। कमेंट्स क्या करते हैं बेसिकली कि जब हम कोई ऐसी लाइन या ऐसी चीज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कि वो कोड में मौजूद हो, और जब भी कोई दूसरा डेवलपर उसको देखे तो उसको पता चले कि ये चीज़, ये जो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड है ये क्या करेगा। लेकिन ये जो लाइन हम लिखने जा रहे हैं, जैसे लिखिए दिस लाइन इज़ नॉट इंक्लूड इन कोड, ये हमारे पास जो है वो शो ना हो ब्राउज़र में, तो हम उसके लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट में आप कंट्रोल बैकस्लैश दबाएंगे तो हमारे पास जो है कमेंट आ जाएगा, वो लाइन जो है कमेंटेड आउट हो जाएगी।